नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वेब सीरीज लेके आई हूँ। हाल ही में रिलीज हुई कमाल की वेब सीरीज मर्डर इन माहिम। इसके सारे एपिसोड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बट ऑफ कोर्स ये थोड़े पार्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि कहानी की शुरुआत में एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि महिम स्टेशन पर एक लड़का जिसका नाम लक्ष्मण होता है, वो सामने खड़े एक लड़के के साथ स्टेशन के टॉयलेट में जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों गे हैं जो यहाँ चुपके से मिलने आए हैं। असल में ये कहानी उस समय की है जब सेक्शन 377 लागू था और इसके तहत सेम जेंडर के साथ रिलेशन में होना क्राइम माना जाता था, इसलिए अक्सर ऐसे कपल्स छुप छुप कर मिला करते थे। तो अब ये दोनों लड़के टॉयलेट में जैसे ही इंटीमेट होने वाले थे, तभी वह लड़का लक्ष्मण को जान से मार देता है और यही ये सीन कट होता है और हम शिवा नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो अपने पिता की आवाज से उठ जाता है और जाकर उन्हें सुनाने लगता है कि चैन से तो सोने दिया करो। इसके बाद हम पीटर फर्नांडिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रात को अपने घर में आता है और उसकी बीवी मिली उससे पूछती है कि कहाँ गए थे। तो वो बताता है कि केमिस्ट शॉप तक। हालांकि हम देख पाते हैं कि पीटर अपने फोन से कोई कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता है। तभी इस साइड शिवा पर किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि माहिम स्टेशन पर मर्डर हुआ है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां आज शिवा से फिरदौस नाम की एएसआई मिलती है जिसने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की थी और ये सब उसी क्राइम स्पॉट पर जा रहे थे। तब वहाँ एक आदमी बताता है कि उस टॉयलेट में जहाँ लाश मिली है वो गए लोगों का अड्डा है और जहाँ ये लोग अक्सर। इसके बाद शिवा बॉडी की जांच करता है और उसे उसके हाथ पर लिपस्टिक से दिनेश लिखा हुआ मिलता है। तब ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये नाम ऐसे क्यों लिखा है। हालांकि हम यहाँ देख पाते हैं कि वहाँ खड़े दो पुलिस वाले जिनके नाम दुर्रा और पगम हो है, वो दोनों ये देखकर टेंशन में नजर आते हैं और जैसे कि इन दोनों को कुछ पता हो या फिर यहाँ से सीधा किसी बैटरी को कॉल लगाते हैं जिसका फोन ऑफ था, यानी कि पक्का ये दोनों कुछ तो जानते हैं। और इन्हें ऐसे में फिरदौस भी नोटिस करती है। यहाँ पर बॉडी पर कट देखकर शिवा को पता चलता है कि किलर ने इसे मारकर किडनी निकाल ली थी, जो देखकर और फिरदौस अनुमान लगाते हैं कि किलर ने लक्ष्मण को कैसे मारा होगा। इसके बाद शिवा के पास एक आदमी इस मर्डर को लेकर बात करने आता है। तब यहाँ पर मीडिया वाले आकर मर्डर पर हंगामा शुरू कर देते। पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसके कारण शिवा उस लड़के से मिल नहीं पाता और मीडिया में ही उलझ कर रह जाता है। इधर पीटर से मिलने अपने बेटे सुनील के बारे में पूछने आती है कि वो कहाँ है, क्योंकि सुनील कुछ दिनों से कॉलेज प्रोजेक्ट के बाहर गया हुआ था। तभी ये दोनों टीवी पर देखते हैं कि सुनील तो सेक्शन 377 हटाने की हड़ताल में शामिल हो चुका है और ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं इनका बेटा गे तो नहीं है। तभी घर पर मेहमान आ जाते हैं जो कि असल में सुनील के लिए रिश्ता लेकर आए थे। पर यहाँ मिली को तो टेंशन हो जाती है कि हम इनसे क्या कहेंगे और अगर हमारा बेटा गे निकला तो। हालांकि ये लोग अभी रिश्ते की बात टाल देते हैं। इधर शिवा के सर शिवा को डांट रहे होते हैं क्योंकि शिवा ने मीडिया वालों से बदतमीजी की थी और अब पुलिस पर मीडिया कीचड़ उछाल रही है। और साथ ही गुस्से में शिवा के सर कहते हैं कि 20 साल पहले वो रिपोर्टर पीटर फर्नांडिस ने तुम्हारे पापा की नौकरी खा गया था और अब तुम इन मीडिया वालों से उलझकर अपने पापा के जैसे नौकरी गवा दोगे। अब शिवा के पिता की नौकरी कैसे गई वो तो हम आगे पता चलेगा। फिर जब शिवा बाहर आता है तो फिरदौस उसे लक्ष्मण के फोन से दिनेश का नंबर बताती है और शिवा उसे ट्रेस करने को कहता है। इसके बाद शिवा बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बॉडी से किडनी गायब है जिसे बहुत ही बेरहमी से निकाला गया है और घाव देखकर लगता है कि जो किलर था उसने पहली बार किसी को मारा है। इधर पीटर सुनील को लेकर टेंशन में बैठा हुआ था कि अगर वो गे निकल गया तो वो सबको क्या मुंह दिखाएंगे। वही मिली कहती है कि मैंने तो उसकी शादी कराकर दादी बनने का सपना देख रही थी, ऐसे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो पीटर को जल्दी से सुनील को ढूंढ लाने के लिए कहती है। अब यहाँ थाने में शिवा से वो दोनों पुलिस वाले दुर्रा और पगम उसे बताते हैं कि लक्ष्मण हमारा खबरी रह चुका है जिसे हम सब लोग प्रॉक्सी नाम से जानते थे, इसलिए हमारा नंबर भी उसके पास मिल सकता है, तो हमें बचा लेना। साथ ही ये बताते हैं कि प्रॉक्सी ये था जो सेक्स वर्कर का काम कर रहा था। अब ये सब बात जानने के बाद शिवा फिरदौस के साथ सीधा लक्ष्मण के घर पहुंचता है और लक्ष्मण के कमरे में की तलाशी लेने लगता है। तब वहां पर उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिसके अलावा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर शिवा लक्ष्मण की माँ से दिनेश नाम के लड़के के बारे में पूछता है तो लक्ष्मण के पिता बताते हैं कि वो तो बैटरी है और
जो पास में ही रहता है। हालांकि ये नाम फिरदौस को कहीं सुना हुआ लगता है। इसके बाद शिवा दिनेश के घर जाता है तो उसके घर वाले बताते हैं कि वो तो कल रात से ही घर नहीं आया है। तभी फिरदौस को बैटरी यानी कि दिनेश की लोकेशन मिल जाती है और ये वही जाने लगते हैं। इधर दुर्रा और पगम से कहता है कि वो बैटरी सबसे पहले हमें मिलना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। और ये लोग किसी गड़बड़ की बात कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलेगा कि तभी वॉकी टॉकी पर फिरदौस बैटरी की लोकेशन अनाउंस करती है, जो ये दोनों सुनकर बैटरी से मिलने चल देते हैं। इसके बाद दुर्रा और पगम बाइक से बैटरी की लोकेशन पर आ जाते हैं और बैटरी को देख के ही शूट कर देते हैं। हालांकि वो किसी तरह बच जाता है और तभी शिवा आकर उस आदमी को बाहर निकालता है। तो पता चलता है कि वो बैटरी नहीं बल्कि राजू है। फिर शिवा इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए, अपने केस पर ध्यान दो ना। और ये दोनों बहाना बनाने लगते हैं कि यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपकी हेल्प कर दे। तभी दोष कहती है कि आप लोग तो सुबह बैटरी के बारे में बात कर रहे थे ना। तो दुर्रा और पगम के साथ बात घुमाने लगता है और फोन की बैटरी खराब थी ये बात कहकर। इसके बाद जब शिवा थाने में होता है तब न्यूज में देखता है कि वो लड़का जो मर्डर के बाद शिवा से मिलने आया था वही दिनेश यानी कि बैटरी था और अब इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि उसका दोस्त प्रॉक्सी एक गे सेक्स वर्कर था, शायद इसीलिए उसे मार दिया गया होगा। ये जानकर शिवा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरे हाथ के नीचे से ये बैटरी निकल गया और अब इनके पास कोई भी लीड नहीं होती है। इधर पीटर सुनील का पता लगाने के लिए के लोगों की पार्टी में जाता है, जहां पर इसे लेस्ली मिलती है जो कि मिली का कजन था और वो भी गे है। तब ये लेस्ली पीटर को अपने न्यू बॉयफ्रेंड विरल से मिलवाता है और उसे दारू भी पिलाता है। उसी समय वहाँ किसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और फिर पीटर सुनील के बारे में बिना बता किए लौट जाता है, क्योंकि पीटर लेस्ली जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहता था। अब यहाँ रात को जब शिवा उस बात मर्डर पर रिसर्च कर रहा होता है तो बातों बातों में शिवा की बीवी पीटर का नाम ले लेती है कि वो तो अब रिटायर हो रखा है। तो मीडिया वाले इतने खुश नहीं रहे, जिस पर शिवा भड़क जाता है कि उसका नाम ना लिया करो मेरे सामने। इसके बाद हम उसी बैटरी यानी दिनेश को स्टेशन पर जाता हुआ देखते हैं, जहां उसे वही किलर आकर जान से मार डालता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम शिवा को देखते हैं कि जो आज भी उसी मर्डर की बात कर रहा होता है। तभी थाने में फोन आता है कि महिम रेलवे ट्रैक पर एक और लाश मिली है, जिसके बाद ये लोग सीधा क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये तो बैटरी मरा पड़ा है और उसकी जेब से एक पेज निकलता है जिस पर दुर्रा का नाम लिखा था, जो देखकर पुलिस वाला दुर्रा डर जाता है और अब अगला नंबर उसी का है। फिर जब बैटरी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि पिछली बार किडनी निकालने वाला कच्चा खिलाड़ी था, लेकिन इस बार तरीके से किडनी निकाली गई है, जिस पर शिवा कहता है कि ये किलर वही होगा जो वो किडनी निकालने का तरीका सीख चुका है। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि किडनी जिस तरीके से निकाली गई है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी किडनी कहीं भी यूज नहीं हो सकती और ये किसी तरीके का बदला होगा। अब यहाँ थाने में शिवा के सीनियर आते हैं और वो दुर्रा को डांटने लगते हैं कि तुम्हारा किलर से क्या मैटर है, जो वो अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। वो अब तक 2 गे सेक्स वर्कर को मार चुका है, कहीं तुमसे उनका ताल्लुक तो नहीं, जिस पर दुर्रा मना करता है और वो काफी डरा हुआ था। तभी वहाँ कांस्टेबल आकर दोनों विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड्स करता है, जिनमें एक का नाम तो कॉमन था, सुनील फर्नांडिस यानी कि पीटर का बेटा। तब शिवा सीधा पीटर के घर पे पहुंच जाता है और उसे थाने आने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसी बातें वो घर में नहीं करना चाहता था। यहाँ इनकी बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि इन सब का पुराने कोई रिश्ता रह चुका है। तभी बीसीन 20 साल पहले ले जाता है, जहाँ पीटर पर शिवा का कॉल आता है। वो उसे मिलने चल देता है। तब शिवा के पास पहुंचकर पीटर देखता है कि शिवा ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है। उसकी बाइक से पेट्रोल खत्म है, इसलिए पीटर उसे पेट्रोल देता है और ये दोनों काफी पक्के दोस्त थे। तब बातों ही बातों में शिवा पीटर को बताता है कि उसके पापा ने जो हिट एंड रन केस वाले को पकड़ा था, आज उसे छोड़ दिया गया है और इसके बदले में उसके पिता को 10 लाख रुपए मिले हैं। जो सुनकर पीटर चौंक जाता है और असल में पीटर एक न्यूज रिपोर्टर था। इसी बात कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी दोस्ती टूट जाती है। अब हुआ था ये कि हमें पता चलेगा। खैर अब शिवा सीधा थाने आता है और यहाँ फिर दोस्त उसे बताती है कि इन दोनों विक्टिम यानी बैटरी और प्रॉक्सी के फोन से कई बार किसी यूनिट को कॉल किया गया है, जिस पर शिवा उसे बुलाने को कहता है। इधर हम दुर्रा को देखते हैं जो अपने साथ पैसों से भरा हुआ बैग लेकर पगम के पास जाता है और उसे कहता है कि ये पैसे संभाल के रख देना, आगे मेरी बीवी और बेटे के काम आएगा, क्योंकि दुर्रा अपने नाम की पर्ची मिलने से काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद हम दुर्रा को थाने में देखते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन बैठा होता है ताकि उसे कोई गोली ना मार दे। वहीं हम यूनिट के नाम पे लड़के को भी देखते हैं, जिसे
मर्डर की पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब हम लक्ष्मण यानी कि प्रॉक्सी के मर्डर से थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ प्रॉक्सी के पास यूनिट का कॉल आता है और वो प्रॉक्सी से दुबई जाने की बात करता है। लेकिन प्रॉक्सी का कहना था कि वो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, उसी का इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। इसी के बाद प्रॉक्सी किलर को क्लाइंट समझकर उसे पास जाता है, जिसके बाद उसका ये हाल हुआ था। अब प्रेजेंट में शिवा यूनिट से सवाल पूछता है, पर यूनिट किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर इरिटेट होकर शिवा उसे भेज देता है। और तब यहाँ उससे मिलने पीटर भी आ चुका था। फिर पीटर शिवा से मिलता है तो शिवा उससे सुनील के बारे में पूछने लगता है, वो आजकल कहाँ है। तो पीटर उसे बताता है कि वो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए नागालैंड गया है, जिस पर शिवा उसे कहता है कि दोनों मर्डर हुए लोगों के फोन में सुनील का नंबर क्या कर रहा था। तब इस बारे में पीटर को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए शिवा अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि ये सुनील जहाँ कहीं भी है उसे उठा लो। इधर फिरदौस अपने घर आती है तो वहाँ उससे मिलने लुकमान नाम का लड़का आता है, और हम इनकी बातों से समझ पाते हैं कि लुकमान फिरदौस को पसंद करता है, पर फिर तो उसके मन में कोई भी फीलिंग नहीं थी, इसलिए वो उसे बार बार यहाँ आने से ही मना करती है। फिर हम दुर्रा के घर पर देखते हैं, जहाँ शिवा का बेटा आरव दुर्रा के साथ रोहन के साथ बैठा हुआ, यानी कि ये दोनों दोस्त थे। वहाँ दुर्रा भी था, जो अपनी बीवी से कहता है कि अभी मुझे रोहन को खूब पढ़ाना है, इसलिए पैसा भी खूब लगेगा, और ऐसे में ये नौकरी भी मैं छोड़ नहीं सकता जिसमें मेरी जान को खतरा बना हुआ रहता है। फिर जब आरव घर आता है तो शिवा उस पर भड़क जाता है कि उस दुर्रा के घर मत जाया कर, जिस पर आरव चुपचाप चला जाता है। इधर पीटर कहीं से प्रॉक्सी का एड्रेस निकाल कर सीधा उसके घर जाता है, और मैं उसकी माता से झूठ कहता है कि वो हमारी एनजीओ में काम करता था, इसलिए मुझे उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जिस पर उसकी माँ उसे प्रॉक्सी का कमरा दिखा देती है। और यहाँ पीटर को एक कटआउट मिलता है किसी सूरज देसाई के सुसाइड का, जो पीटर को काफ़ी अजीब बात लगती है। इसके बाद पीटर सीधा सूरज देसाई का एड्रेस निकाल कर उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है, और वहाँ उसकी वाइफ हिमाली से मिलता है। तब पीटर यह भी झूठ बोलता है कि वो मैगजीन में हिमाली का इंटरव्यू लेना चाहता है, जिसने इतनी कम उम्र में भी अपना पति खो दिया और फिर भी बड़ी हिम्मत से ज़िंदगी जी रही है, जिस पर पहले तो हिमाली मना कर देती है, पर जैसे ही पीटर बोलता है कि आप इससे फेमस हो जाओगे तो वो मान जाती है। फिर जैसे ही पीटर सूरज के मर्डर के बारे में सवाल पूछने लगता है तो हिमाली को शक होता है, इंटरव्यू तो मेरा होना चाहिए, मेरे पति से क्या लेना देना, जिस पर पीटर बात घुमा देता है और आगे के सवाल पूछने लगता है। लेकिन तभी टीवी पर हिमाली प्रॉक्सी के मर्डर की न्यूज़ देखती है और वो डर के मारे इंटरव्यू देने से मना कर देती है, जो कि काफ़ी अजीब सी बात थी। फिर पीटर कहता है कि अगर आपको इंटरव्यू देना हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल कर लेना, और वो अपना कार्ड देकर चला जाता है। इसके बाद पीटर सीधा क्राइम रिपोर्ट बनाने वाले के पास पहुंचता है, जो कि पीटर का रिपोर्टिंग के टाइम में से काफ़ी अच्छा दोस्त था। पीटर उससे इस केस की फाइल मांगता है, पर वो आदमी कहता है कि इस पर शिवा काम कर रहा है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। तब पीटर बिना फाइल लिए लौट आता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब शिवा पीटर को उसके पापा की 10 लाख रुपए की घूस के बारे में पता चला, तो पीटर ने उसके पापा के बारे में अपने न्यूज़ चैनल पर खुलासा कर दिया था, जिसके बाद शिवा के घर पर पुलिस ने रेड मारी थी और शिवा के पापा की वर्दी उतार दी थी और इनकी काफ़ी बदनामी हुई थी। यानी इसी कारण से शिवा ने पीटर से दोस्ती तोड़ दी थी। हालांकि न्यूज़ का खुलासा करने के बाद पीटर और बड़ा जर्नलिस्ट बन गया था। इधर थाने में फिरदौस शिवा से कहती है कि ये मर्डर कोई लड़की भी तो कर सकती है। तभी पहले मर्डर पर लिपस्टिक से लिखा गया था कि शिवा का नाम मन्ना था, और यह काम के बाद जिसके बाद ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और जब फिरदौस अपने घर पहुंचती है तो हमें दिखाया जाता है कि फिरदौस के पीछे कोई बुरखे में आ रहा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम शिवा को सोते हुए देखते हैं, जिसे अपने पिता की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो गुस्से में आकर उन्हें भड़क जाता है, और कब तक ऐसे ही घर पर पड़े रहोगे, कुछ तो काम कर लिया करो, बस चिल्लाते रहते हो। और इसी बात से उसके पिता को काफ़ी दुख होता है। फिर हम फिरदौस के घर पर उसे बुरखे वाले इंसान को देखते हैं और यहाँ पता चलता है बस चिल्लाते रहते हैं, और इस बात से उसके पिता को काफ़ी दुख होता है। फिर हम फिरदौस के घर पर उसे बुरखे वाले इंसान को देखते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये तो फिरदौस की दोस्त रियाना है, जो कई दिनों के बाद फिरदौस से मिलने आई थी, और अब यहाँ ये दोनों को बातें करते हैं और उसी दौरान इंटीमेट भी हो जाते हैं। यानी कि फिरदौस एक लेस्बियन थी, पर वह ये बात किसी को पता नहीं लगने देती थी, क्योंकि इससे इसके घर वालों की बदनामी हो सकती थी। इधर आज शिवा आरव के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, और जैसे ही वो उसे देने लगता है वो देखता है कि आरव तो हॉट मैगजीन देख रहा है। इस पर वो उसे चाटा लगाता है और आरव बताता है कि ये उसे रोहन ने दी थी। यहाँ अब इंटीमेट होने के बाद रेहाना और फिरदौस कहती है कि हमें शादी कर लेनी
चाहिए, वरना हमारी शादी लड़कों से करा दी जाएगी। फिर दोस्त समाज से डर से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अब अगले दिन शिवा थाने में दुर्रा रोहन वाली मैगजीन को बता देता है और कहता है कि अपने बेटे को समझा दिया करो कि इन सब से दूर रहे। तभी शिवा के पर इन्फॉर्मर का कॉल आता है, जिससे शिवा ने किडनी ऑपरेशन करवाने वालों की लिस्ट मांगी थी, पर उसे लिस्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि उनसे हॉस्पिटल का नाम बता दिया था जहां से ऑपरेशंस होते हैं। इसलिए शिवा खुद जाकर उस हॉस्पिटल से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वालों की लिस्ट मांगता है, पर ये लोग मना कर देते हैं कि हम ऐसे कुछ भी रिवील नहीं कर सकते। जिसके बाद शिवा वारंट लेने चला जाता है और हम देख पाते हैं कि ये इस हॉस्पिटल के कनेक्शन काफ़ी ऊपर तक है। जब शिवा अपने सर से हॉस्पिटल के लिए वारंट मांगता है तो वो उसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन मर्डर्स का हॉस्पिटल से क्या लेना देना है, इसलिए जाकर कोई नए सिर की केस की सॉल्व करो। और शिवा चुपचाप चला जाता है। हालांकि बाहर आकर शिवा को दुर्रा और पगम पर शक हो रहा था कि कहीं ये दोनों काजल से मिले तो नहीं है। इधर हम पीटर और मिली को देखते हैं, जहां मिली सुनील के गे होने के बारे में सोच कर उसे ठीक करने का इलाज ढूंढ रही थी। तब मिली की ऐसी हालत देखकर पीटर लेस्ली से दोबारा मिलने चाहता है ताकि सुनील कहा इसके बारे में पता चल सके। फिर ये पीटर लेस्ली को बताता है कि सुनील शायद गे है, जिस पर लेस्ली कहता है कि वो तो बस परेड में गया होगा, इससे ये बात साबित तो नहीं होती कि वो पक्का गे है। तब पीटर सुनील के बारे में पूछता है और बताता है कि उसे पुलिस भी ढूंढ रही है, इसलिए मेरा उससे मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर तुम इस पूरे मैटर में मेरी मदद कर पाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सारा मैटर गे सेक्स वर्कर का है। जिस पर लेस्ली उसे बताता है कि ये महिम रेलवे स्टेशन का टॉयलेट हमेशा गे सेक्स वर्कर का अड्डा रहा है, जहां पुलिस कभी भी नहीं जाती है, और शायद इससे तुम्हारी मदद हो पाए। तभी वहाँ विराल लेस्ली को दवाई देने आता है और इन दोनों को इतना क्लोज देखकर पीटर को काफी अजीब लगने लगता है। इधर शिवा जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पापा ने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है और वो अब इस सोसाइटी का वॉचमैन बन गए हैं। इस पर शिवा को बहुत गुस्सा आता है, इससे मेरी इज्जत खराब हो जाएगी कि एक पुलिस वाले का बाप वॉचमैन की नौकरी कर रहा है। पर शिवा के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते। अब इस साइड दुर्रा रोहन के पास आता है, तभी वहाँ उसकी नर्स भी आती है और रोहन को इंसुलिन देकर चली जाती है, क्योंकि उसे बचपन से ही शुगर की दिक्कत थी। फिर दुर्रा को रोहन समझाता है कि मैगजीन घर पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देखकर कुछ साल बाद आएगी, तब आराम से ये मैगजीन देखना, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, जिससे रोहन खुश हो जाता है। फिर इधर जब फिरदौस और रिहाना घूम कर बाहर से आते हैं तो देखते हैं कि माँ रुकमा घर में बैठा है और उसकी मम्मी को भी वो लड़का फिरदौस के लिए काफ़ी पसंद है। तब फिरदौस उसे बाहर लेकर जाती है और सब सच बता देती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बल्कि मुझे तो रिहाना पसंद है। जो सुनकर रुकमा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि रिहाना देखती है कि फिरदौस के लिए तो लड़के देखे जा रहे हैं और फिरदौस ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इस बात से गुस्सा होकर रिहाना भी वहाँ से चली जाती है। फिरदौस उसे रोक नहीं पाती। इधर शिवा जब अपनी बीवी के साथ होता है तो बातों बातों में उसकी बीवी आज कह देती है कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते और हर समय किसी पर अधिकार जमाते हो। जो बात सुनकर शिवा चुप हो जाता है और उसे समझ जाता है कि शायद इसलिए वो अपने बेटे से दूर होता जा रहा है। जब रात को पीटर पर हिमाली का मैसेज आता है, जो इंटरव्यू देने के लिए तैयार थी, इसलिए अगली सुबह होते ही पीटर हिमाली के पास पहुंच जाता है और अब हिमाली बताती है कि उसकी सूरज के साथ अरेंज मैरिज हुई थी, जिसके लिए सूरज ने कोई भी दहेज नहीं लिया था, और इसके बाद मैं और मेरा भाई मुंबई आ गए क्योंकि ये हमारा सपना था। फिर एक साल बाद ही सूरज ने यहाँ से कूद कर सुसाइड कर लिया और पिलो पर एक सुसाइड नोट भी मिला था। इधर थाने में हम फिरदौस और शिवा को इधर थाने में हम फिरदौस और शिवा को देखते हैं, जो केस पर ही बात कर रहे थे, और बातों ही बातों में शिवा बताता है कि पहले वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बड़े से बड़े केस को सॉल्व कर चुका है, पर वो दोस्त अब उसके साथ नहीं है, और अब हम समझ पाते हैं कि वो पीटर की ही बात कर रहा है। इसके बाद यहाँ पीटर घर पर आकर सुनील के कमरे की तलाशी लेता है और उसे सुनील के साथ यूनिट की फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि इसे तो मैंने थाने में ही देखा था। फिर पीटर को वो फोटो लेकर रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है और वही फोटो देखकर उसे पूछने लगता है कि तब पीटर को एक जगह यूनिट मिलता है, और वही हम शिवा को देखते हैं, जो अपने पापा को वॉचमैन की ड्रेस में देखकर उन्हें जॉब छोड़ने के लिए कहता है, पर उसके पापा उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो तो अब इसी क्वार्टर में रहेंगे। फिर यहाँ पीटर यूनिट से प्रॉक्सी के मर्डर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यूनिट उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसमें वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को ही अपने साथ ले
थाने ले जाने लगती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने गलत काम किया है। तो पीटर शिवा को कॉल करने लगता है ताकि वो उसे बचा ले, पर शिवा तो अपने पापा के गुस्से में फ़ोन ही नहीं उठाता और फिर पीटर उसे हेल्प के लिए मैसेज कर देता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है और एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पीटर और सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पीटर की एक भी नहीं सुनी दी जाती क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये सेक्स वर्कर का क्लाइंट होगा। इधर हम शिवा को देखते हैं जो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि अपने बाबा की वर्दी छीनने के बाद मेरी कभी भी खुश लेने की हिम्मत नहीं हुई और ईमानदारी से जीना मेरी आदत बन गई है और मैं अब इज्जत से जीना चाहता हूँ। पर यहाँ बाबा वॉचमैन की नौकरी करके मेरी इज्जत डुबा रहे हैं, जिस पर उसकी बीवी उसे समझाती है। इधर थाने में पुलिस वाले यूनिट को खूब मारते हैं और पीटर पूछता है कि इन्होंने तुम्हें क्यों मारा। यूनिट बताता है कि मैंने इनकी डील नहीं मानी इसलिए, और वो मुझे ही फंसाने के लिए बोल रहे थे। यहाँ वो कुछ पुलिस वालों की प्लानिंग बताता है कि वो लोग आप जैसे कुछ शरीफ लोगों को ही बकरा बनाते हैं, फिर इज्जत खोने के डर से वो पुलिस को वालों को 4,000 रुपए देकर चले जाते हैं। ऐसे इन लोगों की कमाई चलती रहती है, पर मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था इसलिए मैंने मना किया, तो इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। जिस पर पीटर पूछता है कि प्रॉक्सी भी ऐसा काम करता था क्या? तो यूनिट उसे पूरी कहानी बताता है कि हम लोग बचपन से ही दोस्त थे और जहाँ जो झोपड़ी में ही पले बड़े थे। हमारा एक पीटी टीचर था चंद्रकांत सर, जो पास के फ्लैट में रहता था। हमारे यहाँ पानी ना आने के कारण हम अक्सर उनके घर पे नहाने के लिए चले जाते थे। हालांकि इसके आगे यूनिट कुछ भी नहीं बताता। अब सुबह होते ही शिवा मैसेज पढ़कर पीटर को जेल से निकलवाने आ जाता है। पीटर के कहने पर यूनिट को भी छोड़ दिया जाता है। फिर शिवा थाने आता है तो यहाँ फिरदौस उसे आज जल्दी घर जाने के लिए पूछती है, तो शिवा पहले तो मना कर देता है, पर उसने अपनी बीवी की बात याद आती है और वो उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। फैमिली भी ज़रूरी है। इसके बाद छुट्टी लेकर फिरदौस सीधा रेहाना से मिलने जाती है और यहाँ उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे लड़के के बारे में तुझे बता देना चाहिए था, पर रेहाना कहती है कि चल घर पर हम दोनों अपने प्यार के बारे में बताते हैं। लेकिन फिर फिरदौस इसके लिए तैयार नहीं थी और यहाँ बातों ही बातों में हाँ, इन दोनों की बहस हो जाती है और रेहाना गुस्से में चली जाती है। जब इधर पीटर उसी चंद्रकांत सर के यहाँ पहुंचता है तो उनके बातों ही बातों में प्रॉक्सी और यूनिट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, यहाँ उनकी तरह कई सारे बच्चे नहाने के लिए आते थे। तभी माँ पर पगम आ जाता है जो कि प्रॉक्सी का नाम सुनकर पीटर को जाने के लिए कहता है और यहाँ पता चलता है कि चंद्रकांत पगम का चाचा है। इधर आज सुनील फाइनली घर पर लौट आता है और वो अपने पापा को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है और आने के लिए भी कहता है ताकि आज ये उस पर इल्ज़ाम हटवा सके। फिर यहाँ दुर्रा पर नर्स का कॉल आता है जो कहती है कि आज वो नहीं आ पाएगी, इसलिए इंसुलिन आप मेडिकल से मंगा लेना। ये बातें वहाँ खड़ा एक आदमी सुन रहा था। फिर अब मैं पीटर सुनील के साथ शिवा के सारे सवालों का जवाब दे देता है कि मर्डर के टाइम पर सुनील मुहिम में ही नहीं था, बल्कि वो तो अपने रिसर्च के लिए नागालैंड गया हुआ था, जिस पर शिवा उसे जाने देता है। इसके बाद वो आदमी सीधा वो इंसुलिन का पैकेट रोहन को जाकर दे देता है और उसकी पॉकेट में एक नोट भी डाल देता है। फिर रोहन को वो पार्सल अपने पापा को दे देता है। दूसरा इंसुलिन का डोज उसे खुद ही लगा देता है। अब यहाँ आज रात को बैठकर पीटर और शिवा दारू पी रहे होते हैं, जहाँ शिवा आज पीटर पर सारी भड़ास उतारता है कि तूने मेरे बाप की वर्दी उतरवा दी, और पीटर उससे बार बार माफी मांग रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब यहाँ इन दोनों की काफी कहासुनी होती है और फाइनली पीटर और शिवा के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी शिवा पर कॉल आता है और वो जाकर देखता है कि दुर्रा का बेटा रोहन मरा पड़ा है और वहाँ दुर्रा इससे पूरा टूट चुका है। तब वहाँ रोहन की पैकेट से पीटर को एक नोट मिलता है और उसे पैगम का नाम लिखा था, यानी कि अगला टारगेट पैगम है। इससे बाद रोहन को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ ये सब दूर से ही वही आदमी देख रहा था जो शायद किलर है। फिर शिवा सीधा फिरदौस को इस मर्डर के बारे में बताता है। फिरदौस सीधा पैगम को कॉल करके थाने बुलाती है और अगला नाम आपी का है, लेकिन यह पैगम तो एक लड़की शायद अय्याशी कर रहा था। वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसी समय वहां पर दुर्रा पहुंच जाता है और उसे रोहन के जाने से काफी बड़ा शौक लगा था। यहाँ वो कहता है कि अब अगला नाम तेरा ही है, तो वो मर जा, ये कहकर उसे जान से मार डालता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है और एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर और शिवा थाने में बैठे गए थे। तभी वहां पर दुर्रा पगम को मार कर आता है और उसको ऐसे हालात में देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि यह दुर्रा को क्या हो गया। तब दुर्रा बताता है कि मैंने बेगम को मार डाला क्योंकि पर्चे पर उसका नाम लिखा था, और वो यहाँ रोने लगता है कि मुझे लगा किलर मेरे पीछे पड़ा है,
पर मैं तो भूल गया था कि दुर्रा तो मेरे बेटे की भी कष्ट है। और तो किलर ने रोहन को ही मार डाला। फिर शिवा दुर्रा से सवाल पूछने लगता है कि किलर कौन हो सकता है और ये कत्ल क्यों हो रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि वो प्रॉक्सी फेमस गे सेक्स वर्कर था, इसलिए कई सारे गे उस महिम स्टेशन के टॉयलेट में जाते थे। इसी कारण हमने उसे अपने साथ मिला लिया था ताकि माल कमा पाए। फिर जैसे ही वो लोग टॉयलेट में इंटीमेट होने वाले होते तो हम वहां पर छापा मार कर उनसे पैसे इकट्ठा करते थे। पर एक बार पप्पू का क्लाइंट आया जिससे हमने प्रॉक्सी के साथ मिलकर फंसा लिया और उसे 50,000 रुपए की डिमांड करने लगे क्योंकि इसकी इंटीमेट होने वाली वीडियो हमने बना ली थी। तभी बदनामी के डर से पप्पू ने हमें एक बार फिर पैसे दिए। जब भी मैंने और पगम ने पैसों की डिमांड करी, लेकिन एक दिन पप्पू ने तंग आकर सुसाइड कर लिया और अब शायद उसी को वो ही सबको मार रहा है। तभी दुर्रा रोते रोते अपनी गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है कि वो अब जीकर भी क्या करेगा क्या। फिर ये सब होने के बाद शिवा सर सारे पुलिस वालों की क्लास लगा देते हैं कि दुर्रा और पगम अब तक सेक्स वर्कर के साथ मिलकर ये कांड कर रहे थे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इसलिए वो जल्द से जल्द जाकर इन किलर को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। इधर आज मिली पीटर को सुनील से बातें करने के लिए कहती है कि हमें पता तो चले कि वो सचमुच गे है या नहीं। तब जैसे ही सुनील आता है तो पीटर बात घुमाते हुए पूछने लगता है कि तुम अपनी रिसर्च के लिए सेक्स वर्कर से तो मिले होंगे ना। और यह बातों में बाप और बेटे के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इधर फिरदौस दुर्रा के पड़ोसियों से पूछताछ करने लग रही थी। उसे पता भी नहीं चलता है कि पीटर और शिवा दुर्रा के घर की छानबीन करने आते हैं और पीटर कहता है कि रोहन की जेब से पगम के नाम की पर्ची मिली और दुर्रा ने खुद पगम को मार डाला। तो अब किलर का अगला टारगेट कौन है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर वो पगम को मारता तो पर्ची पर जरूर लिखता। तभी पीटर को डस्टबिन से वही रोहन को दिया इंसुलिन की बोतल मिलती है और शिवा उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लेकर जाता है। तभी बाहर फिर दोस्त उसे बताती है कि रोहन की दवाई हेल्थ वाइज मेडिकल से आती थी, तो शिवा उसे पूछताछ के लिए जाने के लिए कहता है। इधर शिवा को फॉरेंसिक वाला बताता है कि इस दवाई में डोज ज्यादा होने के कारण रोहन को मारा गया। फिर ये बातों ही बातों में फॉरेंसिक वाला पीटर से कहता है कि अब तुम भी इस केस से जुड़ गए हो। साथ ही वो फॉरेंसिक वाला बताता है कि हर पर्ची पर जो नाम मिल रहा है सब सेम हैंडराइटिंग में है, यानी कि किलर एक ही है। इधर फिरदौस को एक बुरी औरत से पता चलता है कि कल रोहन को किसी रेनकोट और रेड हेलमेट वाले ने पार्सल दिया था और ये जानकर फिरदौस सीधा हेल्थ वाइज मेडिकल पर पूछताछ करती है। तो दोस्तों जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।